हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेडबल एडवांस के 6 क्वेश्चन पढ़े थे, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले। आज हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था आपको वेक्टर के ऊपर, ठीक है। सो बेटा, वेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं वो जनरली इजीली सॉल्व होते हैं, थोड़े आपको बेसिक पता रहना चाहिए। अब ये जो जेडबल एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, इसमें वेक्टर ए की वैल्यू दी थी ए इंटू आई, वेक्टर बी दिया हुआ था ए कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वेक्टर आई दिया हुआ है, वेक्टर जे दिया हुआ है। ओमेगा की वैल्यू आपको पाई बाय 6 दी हुई थी और उन्होंने आपको ये कंडीशन दी हुई थी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी। तो आपको करना क्या था, आपको बताना था कि कितने समय के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो आपको बताना था। वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन, वेक्टर बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेक्टर बी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो बी की वैल्यू आपकी चेंज होती जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप a प्लस बी कर रहे हो तो a प्लस बी का आंसर आपका चेंज होते चले जाएगा। तो ये जो a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका आंसर आपका वेरी होगा, हर समय पे ये चेंज होगा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज b डिपेंड्स ऑन द टाइम। सो b की वैल्यू चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितने समय के बाद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो बताओ। क्योंकि बेटा यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर बी फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू भले ही फिक्स हो लेकिन इसकी वैल्यू वेरिएबल है। सो आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी ये चेंज होते रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितने समय के बाद ये सिचुएशन आएगी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, वो समय हमें निकालने के लिए कहा है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वेक्टर के बेसिक पता चाहिए और आपका मैथ्स अच्छा चाहिए, यानी कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए। बहुत ज्यादा दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, ये चीज यहीं पे दी हुई है, ये भी चीज यहां पे दी है, इक्वेशन क्या लेना है वो भी वहीं पे दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू भी वहीं पे दी हुई है। तो इसमें आपको कोई इक्वेशन सोचना है, बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप इस कंडीशन को सॉल्व कर लो ना। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी ले लेते और उसका मॉड ले लेते, ठीक है। तो पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेते, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कैसे आएगा बेटा? इन दोनों को ऐड कर दो। चलो इन दोनों को ऐड करते हम लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्या है आपका, ए इंटू आई, प्लस वेक्टर बी क्या है आपका, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी जे। हम लोग सिंपल यही कर रहे हैं कि a प्लस बी मॉड पहले निकाल लेंगे, a माइनस बी का मॉड बाद में निकाल लेंगे, उनको यहां पे रख देंगे, सॉल्व कर डालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अब यहां से i को कॉमन निकालना है, तो हमें a प्लस ए कॉस ओमेगा टी, अब ये पूरा हो गया i प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया आपका j। क्लियर बेटा? अभी इसके बाद यहां से a को कॉमन निकाल लो, या तो फिर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अब ये हो गया अपना वेक्टर a प्लस बी। अब हमें सिर्फ a प्लस बी नहीं चाहिए, हमें a प्लस बी का मॉड चाहिए। मॉड यानी क्या, मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोग मॉड ऑफ a प्लस बी करेंगे। सो मॉड ऑफ a प्लस बी करना है यानी क्या, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, यानी a प्लस ये 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, बातें मत करो आप लोग, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां से a को कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, उसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर कर दिया प्लस इसका भी स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मॉड निकालने का तरीका आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। ये तो अपना वेक्टर, ये अपना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी क्या, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब बेटा यहां से ए स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पे भी ए स्क्वायर है, यहां पे भी ए स्क्वायर है।
दोनों ए स्क्वायर को कॉमन निकाल के बाहर निकाल लो रूट के, अंडर रूट ऑफ, अब क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, या तो इसका स्क्वेयरिंग कर दो, 1 प्लस 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, और यह है आपका साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। हमने क्या किया चेक करो बेटा, यहां पे ए स्क्वायर था, यहां पे ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को क्या निकाला, कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया, ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, ये वाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो बेटा a अंडर रूट ऑफ, अब देख लेना ये कितना हुआ बेटा आपका 1 हुआ, और ये कितना है अपना 1 है, सो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब वैसे चाहे तो यहां से 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, यानी अभी 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। कैलकुलेशन की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप स्टेप्स तुरंत सॉल्व कर सकते हो, कुछ स्टेप्स आप इलिमिनेट भी कर सकते हो बेटा। ये हो गया आपका a अंडर रूट ऑफ, अब देखना बेटा हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये कौन सा फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब इसमें से बेटा यहां तक दिख रहा है सबको, चलो आगे। अब ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, सो 2 इंटू 2 4 हो गया, उसको बाहर निकाल दो, या तो 2 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी ट्वाइस से बाहर आ गया। सेम कॉस का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय 2, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये किस चीज का आंसर आ गया आपका, वेक्टर a प्लस बी का, इसको हम लोग लिख लेते हैं। हमने और एक बार बता दूं बेटा, ये वेक्टर a दिया हुआ है, ये वेक्टर b दिया हुआ है, हमको a प्लस बी करके उसका मॉड करना है, सो हम वेक्टर a और वेक्टर b को पहले ऐड कर देंगे। ये वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड कर दिया, इसमें से i को कॉमन निकाल दिया, j को इधर लिख दिया, ये हो गया वेक्टर, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड यानी क्या, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या निकाल लिया आपने मैग्नीट्यूड, उसको सॉल्व किया, यहां तक आपका आंसर आ गया। चलो आगे देखते बेटा, अब हमें a माइनस बी करना है, तो हमें a माइनस बी अभी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम तरीके से आपको स्टेप्स में बता देता हूं। ये हो चुका है बेटा अपना मॉड ऑफ a प्लस बी, क्या निकाल चुके हैं हम लोग, मॉड ऑफ a प्लस बी निकाल चुके हैं। आगे देखो बेटा, अब वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ध्यान दो बेटा, बेटा इसमें मार्कर में इंक देख लो। अब ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो आप लोग यहां पे क्या करोगे, ये हो गया आपका a है प्लस ये कितना अपना a cos ऑफ ओमेगा टी आई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे, ये ऐसा गिवन है हमें बेटा। वेक्टर a माइनस बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन में a माइनस बी भी चाहिए ना, क्योंकि a प्लस बी तो हमने निकाल लिया, हमें a माइनस बी भी चाहिए और उसका मॉड करना है, सो ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b, अब यहां से a को कॉमन निकाल दो, 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, इतना आ जाएगा i प्लस ये हो गया तुम्हारा a साइन ऑफ ओमेगा टी जे, इस तरीके से आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सेम उसी तरीके से अंडर रूट ले लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया a बाहर आ जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इसका स्क्वायर प्लस वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना था, तो हमें यहां माइनस साइन लेना था, ये वाला माइनस साइन,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये माइनस है, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये माइनस माइनस यहां पे चला जाएगा तो ये भी माइनस आ जाएगा, तो ए माइनस बी यहां पर माइनस आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी। चलो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते समय अगर हम लोग ये ऐसा ले ले, ये प्लस माइनस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी इसका स्क्वायर। और एक बार अच्छे से देख लो बेटा, हमें चाहिए था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये वेक्टर ए लिखा माइनस वेक्टर बी लिखा, ये माइनस इसको भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यहां पे भी आएगा, माइनस यहां पे भी आएगा। सो बाद में हमें मैग्नीट्यूड लेते समय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना रहता, तो ये ऐसा ले लिया। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, सो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, बाहर निकाल लो, ए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये बचेगा आपका 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद इसको ए स्क्वायर माइनस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर ले लो, यानी ए मॉड ऑफ, ये हो जाएगा बेटा आपका मॉड ऑफ 1 माइनस 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बेटा ये 1 प्लस 1 ये कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2 माइनस 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बेटा यहां से 2 को भी कॉमन निकाल दो, यानी क्या आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसा आ जाएगा ये। अब 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी ये आ जाएगा आपका ए अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यानी क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2, ऐसा हो गया ये। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर लो तो आपको फाइनली मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी वो मिल रहा है टॉइस ए साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा मिल रहा है बेटा। मैं आपको यही चीज ऊपर लिख के बता देता हूं, चलो इधर ध्यान दो। सेकंड वाली स्टेप अगर आपने नहीं भी किया होता तो भी चला होता, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे वो बताता हूं। अब हमारा वेक्टर ए प्लस बी इसका आंसर आ चुका है, वो आया ट्वाइस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय 2। सिमिलरली मॉड ऑफ ए माइनस बी इसका आंसर आया ट्वाइस ए साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2। तो बेटा ये निकाला a प्लस बी, ये निकाला a माइनस बी, इसमें कॉस आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है। अब हमारा गिवन कंडीशन में पुटअप कर दो। सो गिवन क्या है बेटा, मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 टाइम्स मॉड ऑफ a माइनस बी। वैसे देखा जाए तो आप इजीली कर सकते हो, यहां पे इसको रख दो, यहां पे इसको पुटअप कर दो, ये 2a कैंसिल हो जाएगा। अगर हमने यहां पे रखा 2a cos ऑफ ओमेगा टी बाय 2 इक्वल टू √3 टाइम्स टॉइस a साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2। अब ये देखो बेटा इजीली टॉइस से कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस ले लोगे तो टैन आ जाएगा, यानी टैन ऑफ ओमेगा टी बाय 2। ये साइन अपॉन कॉस कर दिया और इसको इधर लेके गए तो ये आ गया 1/√3। अब टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 रहती, यानी ओमेगा टी बाय 2 जो है उसकी वैल्यू π/6 आ रही है। π/6 बोले तो क्या 30 डिग्री, टैन 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री इज π/6। अब बेटा इसमें ये वाला कैंसिल हो गया तो ओमेगा टी, ये वाला 2 है ये 6 है तो π/3 आ जाएगा, π/3। इतना आ चुका है हमारा आंसर। अब आगे देखो आप, देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू गिवन है हमें, तो हमें टाइम चाहिए, यानी π/3 ओमेगा, यानी पाई डिवाइडेड बाय 3। बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है π/6, ओमेगा की वैल्यू गिवन है π/6, सो हमने इसको π/6 रख दिया। अब क्या होगा आपका, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई, यानी कितना होगा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। सो 2 सेकंड ये आपका आंसर है। इसको स्मॉल टी लिखो या तो टाउ लिख दो, 2 सेकंड
ये आपका आंसर था। वैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए यहां पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 2 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हमें काफी कुछ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। ये वाले क्वेश्चन को अगर आप ढंग से एनालाइज करो तो फिजिक्स का इस्तेमाल बहुत कम है, लॉज कंसेप्ट उनका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन कैलकुलेशन पे आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जेडब्ल्यू एडवांस में कभी भी कैलकुलेशन का स्टेमिना, एक्यूरेसी, स्पीड ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे देखना वेक्टर ए भी दिया था, वेक्टर बी भी दिया था, कंडीशन भी गिवन ही थी, तो आपको ए प्लस बी करके उसका मॉड लेना था, ए माइनस बी करके उसका मॉड लेना था, उन दोनों को यहां पे पुटअप कर देना था, सिंप्लीफाई करना था, ओमेगा की वैल्यू पुटअप करना था, आपका टाइम निकल गया, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। तो बेटा ये क्वेश्चन में वैसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, स्पीड, उसमें भी एक्यूरेसी, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और आपका कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब आप बहुत सी प्रैक्टिस करोगे। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन वेक्टर से आया हुआ था, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय बेटा।